नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी व टीआरएस बांसवाड़ा इंचार्ज पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए अवामी नुमाइंदों ने दुर्गी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया। निजामाबाद रुकनी पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद का जिले में दौरा, नियालकर सिरपुर में बीजेपी झंडे की नकाबकुशाई अमल में लाते हुए कंदा कुर्ती रामालयम मंदिर का लिया जायजा। नवीपेट मंडल की मुकाम पर मुकीम मुस्तैक अफराद खानदान से जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मुलाकात करते हुए दिया भरोसा, हुकूमत की जानिब से मुमकिना मदद फ्राहम करने का दिया तयक़ुन। सीएम केसीआर की क़यादत में ख़वातीन की तरक्की के लिए कई फलाह व बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाने का बैरिकेड के TSWCDC दफ्तर में मुनक़िदा इजलास से TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता का खिताब। टीआरएस व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का किया गया आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दिन ब दिन शहर में लैंड ग्राबर्स के राज में इजाफा, जिस पर हुकूमत के महकमों की जानिब से बेजार व लापरवाही के मुजाहरे की नई मिसाल। शहर निजामाबाद का इलाका नगराम मुतासर अवाम की मदद के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने की ओहदेदारों से मुलाकात व नुमाइंदगी। शहर निजामाबाद में दिन ब दिन अराजी पर कब्जे के वाक़यात अब आम हो चुके हैं, जिससे महकमे रेवेन्यू, महकमे पुलिस भी अब बेजार नजर आ रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल एम.ए. करीम की है। इनकी और इनके 5 भाइयों को नगराम के इलाके चंद्रा बाबू नायडू कॉलोनी में वाक़े सर्वे नंबर 1371 पर हर एक को 0.24 गुंटे जमीन फ्राहम की गई थी, जिसमें 4 भाइयों ने अपनी अराजी को फरोख्त किया, लेकिन एम.ए. करीम जो हिंदुस्तान से बाहर मुलाजिम होने के सबब अपनी अराजी को ना बेच सके, जिसके सबब इलाके के चंद लैंड ग्रैबर्स और सियासतदानों ने इनके राजी पर कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ इनकी जानिब से महकमे पुलिस व आरडीओ में सर्वे के लिए दरख्वास्त की गई, जिस पर इन महकमों की जानिब से कोई भी कार्रवाई न करते हुए इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद सदर रियाज पटेल व मोतमिद आला अजान बिन अब्दुल्ला ने मुतासरीन के हमरा महकमे पुलिस व रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए इनकी जानिब से की जा रही लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और मजलूम के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा WPI यूथ लीडर एम.ए. खदीर, मोहम्मद जाबिर व दीगर मौजूद थे। मैं निजामाबाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया टाउन सदर, ये नागाराम चंद्रा बाबू नायडू कॉलोनी जो सर्वे नंबर है 1371, जो ये 24 गुंटे ज़मीन है, इनकी 3 एकड़ ज़मीन थी यहाँ पर, 3 एकड़ 2 गुंटे थे यहाँ पर, मगर जो है सो इन्हों पूरी बेच दे के इनके 24 गुंटे जो है सो इनके भाई बाहर थे, जो है सो इन्हों नहीं बेचे, इनकी ज़मीन जैसी की वैसी थी। हम इन्हों बोलने के बाद में इनकी गुजारिश के भाई वेलफेयर पार्टी जैसे पहले भी जैसे मैं नहीं लिया बोल के बोल रहे हो, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। हाँ, बाज़ाब्ता देखो ये 1371 का जो है सो पट्टा है इनके पास, जनून है, और इन्हों यहाँ के मुकामी है नागाराम के, ये इनको पूरा नागाराम पहचानता है यहाँ पर, और इनकी ज़मीन बड़ी थी मगर नाजायज़ कब्जे ख़त्म नहीं हो रहे। और दोस्त अभी टाउन को जाके पूछे तो 200 पिटिशन पड़े हुए हैं बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर, मगर इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा, ना MRO साहब कर रहे एक्शन इसके ऊपर सर्वे कराने के वास्ते। हम कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी वेलफेयर पार्टी ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पर आके इनका जैसा मसला जैसा हल कराए और सर्वे कराए, ये हमारी डिमांड है। ये ज़मीन मेरी है साहब, नाजायज़ से मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा ये है, और ये लोगों को बेचे के थे 2010 से मेरे को परेशान कर रहे, और ये मेरे पेपरात है, पूरा जिनन पेपर है,
मेरे भाई की है, ये 5 भाइयों की है हमारे। एक एक भाई को 24-24 गुंटे है, 2 भाइयों को 25-25 गुंटे है, जिसमें 4 भाइयों की बेच दी, एक भाई की बच्ची है जो बाहर रहने की वजह से रुक गई है। ये अलीम साहब को बेचे सो HK जर्दे वाले MR ऑफिस को भी जाके मेरा कंप्लेंट दिया सो, कोई इस पे से एक्शन नहीं ले रहे और कोई भी इसका काम नहीं कर रहा, नहीं सुन रहे मेरे, रिजेक्ट कर दे, हर जगह रिजेक्ट करे मेरे को इसके लिए इंसाफ होना। मेरी ये ज़मीन 24 गुंटे अभी मौजूद है यहाँ पर, नाजायज़ कब्जा हो रहा, बेचने लगा रहे, पूरे पेपरों के साथ है मेरे पास, जरानी का है, पट्टा पासबुक है ये नया। मैं शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 58 में TRS सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से मुतासर होकर इलाके के नौजवानों की जानिब से दी गई इनको तहनीत। शहर निजामाबाद के सीनियर TRS कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, जिनकी कामयाब नुमाइंदगी व बेलोस खिदमात के सबब आज डिवीजन नंबर 58 तरक्की की राह पर गामजान है और हर गली में सड़क व नालियों की तामीर व बरक़ी सरबराही व दीगर सहूलत फ्राहम की गई है और इनकी इस बेलूस कारकर्दगी से मुतासर होकर इस इलाके के नौजवान शेख फरहान, जो गुज़िश्ता कई सालों से सऊदी में मुक़ीम थे, अपने वतन वापस आकर इलाके की तरक्की से मुतासर होकर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस को तहनीत पेश करते वे अपनी खुशी का इजहार किया और इनकी जानिब से की जा रही खिदमत पर बेहद खुशी व मसरत का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा इलाके के बुजुर्ग मोहम्मद जमील व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में शहर निजामाबाद में तरक्याती काम जारी। शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 57 अहमदपुरा कॉलोनी में मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का किया गया आगाज। शहर निजामाबाद के सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 57 मोहम्मद एजाज हुसैन, जो एक हरकियाती कायद है और मुख्तलिफ शोबे हयात की मसरूफियत के बावजूद इलाके में तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल के लिए पेश रहते हैं और आज इनकी नुमाइंदगी पर डिवीजन नंबर 57 में मेयर नीतू किरण और डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों सड़कों के तामीराती कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इलाके के अवाम की जानिब से इनकी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए इनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस तकरीब में माउन कॉर्पोरेटर शहबाज अहमद, सादत हुसैन साबरी, वर्किंग इंस्पेक्टर अरशद अहमद, फारूक अली, मंसूर अली, मोहम्मद अली व दीगर मौजूद थे। हमेशा करे जैसा आज भी अपने निज़ामाबाद के अर्बन में हर डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन कर चुके हैं हम। 29, 39, 16 और 57 सब में 10 लाख जनरल फंड से CC रोड्स एंड CC ड्रेनेज का आज इनाग्रेशन किया गया है। इस इनाग्रेशन में हमारे डिप्टी मेयर साहब और यहाँ के कॉरपोरेटर एजाज भाई, जेकी भाई और दूसरे मोहल्ले वाले भी सब लोग यहाँ आ चुके हैं। सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ और हमारे MLA साहब को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यही 10 लाख का काम नहीं, हमारे को परसों काउंसिल मीटिंग में और 20 लाख देने का भी उन लोगों ने अनाउंस कर चुके हैं। आज डिवीज़न 57 में 10 लाख रुपए की लागत से जनरल बजट से रोड का तामीरी काम बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न 57 में 97% काम मुकम्मल हो चुके हैं, बिल्कुल मुख्तसर से काम बचे हुए हैं, वो भी जल्द जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस ज़िम्मन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेयर मैडम, डिप्टी मेयर और हमारे निज़ामाबाद टाउन सदर जनाब शकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद जो काम रुके हुए हैं वो भी मुकम्मल इंशाल्लाह जल्द जल्द हो जाएंगे। जिले कलेक्टर निजामाबाद कोविड-19 नोडल ऑफिसर नामजद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर के जुमला 33 अजला पर मुतयन कलेक्टर्स को कोविड-19 की सूरत हाल पर नजर रखने की गर्ज से सी नारायण रेड्डी जिले कलेक्टर निजामाबाद को बहैसियत नोडल ऑफिसर नामजद करने के 21 जनवरी को अहकाम इजरा किए। बातजा मौसूफ ने अपनी तिब्बी सरगर्मियों में तेजी लाते हुए शब रोज मुतहरिक हो गए और इन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमलावरी करे और मुमकिन तीसरी लहर को शिकस्त देने के लिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जबकि मुतासरीन से भी ख्वाहिश की कि वो सरकारी दवाखानों में दस्तयाब तिब्बी सहूलतों से इस्तिफादा करे और गैर जरूरी तौर पर खानगी दवाखानों में अखराजात न करे। शहर में खानगी वेबसाइट के जरिए मटके का कारोबार उरूज पर CP नागराजू। निजामाबाद के मुख्तलिफ 12 मुकामात पर मुकामी पुलिस की गहरी नजर।
शहर निजामाबाद के दूध में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से वाबस्ता खानगी वेबसाइट के जरिए रोजाना 24 घंटे मटका का कारोबार ऑनलाइन जारी रहने का पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने अपने चैम्बर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी को एक मरकज धर्माबाद जिले नांदेड़ महाराष्ट्र बताया गया है, जहां से ये कारोबार कई सालों से उरूज पर है, जबकि इस जारिया कारोबार से कई मुकामी गरीब खानदान तबाह व बर्बाद की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि इस कारोबार में नुकसानात के पेश नजर कई मुकामी गरीब खानदानों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मौसूफ के बमौजिब इस जारिया गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता अफराद को शहरिया निजामाबाद से रोजाना 1 करोड़ रुपए की आमदनी वसूल हो रही है। नागराजू ने मजीद कहा कि ये गैर कानूनी कारोबार रोजाना शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ 13 मुकामात पर सब एजेंडों के जरिए जारी है, जिनमें मिर्ची कंपाउंड, निजाम कॉलोनी, कंटेश्वर, रेलवे ट्रैक, बाबन साहब पहाड़ी, बड़ा बाजार, खिला रोड, गांधीगंज, बोधन रोड, दारू गली, बरकतपुरा, नगराम, फुलांग और डायरी फॉरम रोड काबिले जिक्र है, जहाँ इस गैर कानूनी कारोबार के खात्मे के लिए एक खुसूसी पुलिस टीम की तश्कील अनकरीब लाई जा रही है, जबकि इस जारिया कारोबार में मुलविस अफराद पर पीडी एक्ट आयद करने का भी इंतबा दिया। यहाँ ये वाजे करना लाजमी होगा कि निजामाबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान जुमला 67 अफराद के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी और इनके कब्जे से जुमला 3.54 लाख रुपए की नकद रकूमात हासिल करने में कामयाब रही। साल 2019 के दौरान 22 केसों में 1.8 लाख रुपए, साल 2020 के दौरान 24 केसों में 1.79 लाख रुपए और 2021 के दौरान 21 केसों में 67,000 रुपए जब्ती के वाकयात रोनुमा हुए। मदरसा जामे जवारिल फातिमुल इल्बनात मुसलसल कई सालों से दीनी व सुन्नियत की खिदमत अंजाम देता रहा है। इस बार 39 तलबा की फराखत 25 जनवरी हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल में एहतिमाम किया गया। अवाम से शिरकत की अपील। शहर निजामाबाद के मोहल्ला हबीब नगर में वाक़ जामे जवारिल फातिमुल इल्बनात मुसलसल कई सालों से दीन व सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जामा 128 तलबा ने फरागत हासिल की है। अमसाल, नतीजा, फजीलतुल व आलमियत व खराब वगैरह में 39 तलबा फरागत हासिल करने वाली है। इस ज़िमन में 25 जनवरी सुबह 11 बजे हाशी मेरिडियन फंक्शन हॉल अरसापल्ली में खवातीन के लिए जलसा रखा गया, जिसमें भोपाल से आलिम शाहीन रजिया साहिबा तशरीफ ला रही है। मर्द हजरात के लिए 25 जनवरी बाद नमाज इशा मस्जिद यासीन में जलसा रखा गया, जिसमें नागपुर से उलमा मुफ्ती जावेदुल खादरी रजवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस जलसे की सदारत उलमा मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान साहब फरमाएंगे, जबकि दीगर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब फरमाएंगे। तमामी हजरात कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 21 CMR चेकों की मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में मुस्तहक़िन में फराहमी अमल में लाई। बालकुंडा हल्के के मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 21 CMR चेकों की पार्टी दफ्तर में मुस्तहक़िन में फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने के अलावा सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ करवा कर खानगी दवाखानों में इलाज व मुआलजे के अखराजात की अदायगी के लिए रकम इमदाद हवाले की जा रही है, जो किसी दूसरी रियासत में इसकी स्कीम की नजीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हल्के सामान व कमेटी मेंबरान दासरी वेंकटेश गंगाधर, TRS मंडल कायदीन लिंगा गौड, मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन वेमपल्ली चिन्ना बालराजेश्वर, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नगुलपल्ली राजेश्वर, मौजे के सदर सागर यादव, कोटगी श्रीकांतचारी, N सायन्ना, सरपंच मोहन, MPTC मेंबरान EP नारायणा व दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल है। आदिलाबाद बल्दी के साबिक नायब सदर-ए-नशीन फारूक अहमद को उम्र कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। आदिलाबाद की साबिक नायब सदर-ए-नशीन बल्दी फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फायरिंग और कत्ल के वाक़े में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आदिलाबाद शहर में 18 दिसंबर 2020 में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे का फैसला आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाया। इस मौके पर कोर्ट में मुलजिम फारूक अहमद को पेश किया गया था। वाज़ेह है कि आदिलाबाद शहर में सियासी मकासिमत में फारूक अहमद ने बरसरे आम फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोहल्ला टाटीगुड़ा के 3 अशखास सैयद मन्नान, साबिका काउंसलर सैयद जमीर, सैयद मोहसिन जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान में एक की मौत हो गई थी। आज कोर्ट ने फारूक अहमद को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका भी फ्राहम किया। बाकी 2 मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। नमस्कार, सबको मालूम है यहाँ ताटीगुड़ा में 12 दिसंबर 2020 में 18 दिसंबर 2020 में मोहम्मद फारूक जी और अलग विद अदर्स जाके वो मन्नन, जमीर और दूसरा लोगों को रिवॉल्वर से फायर करके उन्होंने मरने के उनको मार डाले बोल के वो केस लगाए। उसमें पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करके 2 टाउन सीए श्रीनिवास साहब चार्जशीट दाखिल करे। उसमें 24 विटनेसेस को हम एग्जामिन करें कोर्ट में। आज कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जजमेंट देते हुए और पूरा 3 लोगों के ऊपर दाखिल करे तो 2 लोगों को छोड़ दिए, मगर मोहम्मद फारूक जी को आज जजमेंट देते हुए तो एक आदमी को मर्डर करा और दूसरा लोगों के ऊपर अटेम्प्ट करा बोल के 302 आईपीसी सेक्शन के नाते मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो जीवित शिक्षा बोल के बोलते और 5,000 फाइन नहीं भरे तो और 1 साल ज़्यादा जाना बोल के, और जो अटेम्प्ट मर्डर करे उसमें 7 इयर्स और 5,000 फाइन और 1 साल नहीं भरे तो फाइन नहीं भरे तो बोल के। अब जो आर्म्स एक्ट है वो पिस्टल और रिवॉल्वर उनके साथ रख लिए, लाइसेंस नहीं थे बोल के उन्होंने बोले तो उसमें 3 साल और 2,000 फाइन डाल के पूरा मिला के खाली फाइन तो 12,000 भरना, मगर पूरा एक लाइफ के अंदर पूरा उसमें मिल के एक ही साथ पूरा ये जो पनिशमेंट है वो निभाना बोल के ऑर्डर देते हुए जो ऑलरेडी 1 साल से पहले जेल में है वो पीरियड निकल दे के बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू रहते। अपील भी उन्होंने भी जा सकते। उम्र कैद बोले तो लाइफ उम्र कैद वो कोर्ट भी बोले फारूक जी को अगर से आप वकील को लगा लेते, अगर नहीं लगा लिया तो अभी सरकार को लिखना क्या बोल के पूछे, मैं लगा ले तुम बोल के बोले अपील हाई कोर्ट को अपील जा। अगर से पुलिस ऑफिसर चाहे तो अभी नहीं, अब लाइफ कम है और ज़्यादा पनिशमेंट होना और 2 लोगों को छोड़ दिए, उसमें एक बार जजमेंट आने के बाद पूरा पढ़ के और क्या करना है वो रिपोर्ट को सोच के उसमें क्या फैसला करते क्या है बाद में मालूम होता है। तेलंगाना में बारिश और शदीद सर्दी की पेशकयासी। तेलंगाना में फिर एक मरतबा बारिश और शदीद सर्दी की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के बाद मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। ये बारिश हल्की और औसत दर्जे की हो सकती है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असर के तहत तेलंगाना की सिमत हवाओं का रुख देखा गया है, जिसके नतीजे में रियासत में बारिश की पेशकयास की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 ta 30 जनवरी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। माहिरीन की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद में शदीद तरीन सर्दी होगी, जबकि जगतियाल, सिरसिला, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, मेडचल, हैदराबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और मलंग में शदीद सर्दी का इम्कान है। भुवनेश्वर, महबूबनगर, नारायणपेट, वनापर्ती, गढ़वाल, नागर कर्नूल, जनगांव, महबूबाबाद और कोत्तागोड़ा में औसत सर्दी रिकॉर्ड की जाएगी। नलगुंडा, सूर्यापेट और खम्मा में सर्दी का कोई असर नहीं होगा। बांसवाड़ा अखलाती अखामती स्कूल की तुलबा को नेपाल में गोल्ड मेडल।
बांसवाड़ा मोहल्ला संगमेश्वर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली तुलबा सभा अंजुम वल्द मोइन बागबान की दोख्तर होती है। सभा अंजुम जो अखलाती अखामती स्कूल बांसवाड़ा 12वीं क्लास ज़ेरे तालीम में कम उम्र से ही चेस खेल में दिलचस्पी रखती है। इनकी दिलचस्पी को देखते हुए अखलाती अखामती स्कूल साबिका प्रिंसिपल असदुल्ला साहब ने पहली मरतबा सभा अंजुम को जिले सतह पर मौका दिलवाया था, जहाँ पर सभा अंजुम ने कामयाबी हासिल कर ली। इसी तरह गोवा में नेशनल सतह पर खेलों में हिस्सा लिया, कामयाब हो गई और गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी मुसलसल कामयाबी को देखते हुए जिले निजामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोच विकास और प्रदीप ने हैदराबाद स्पोर्ट्स क्लब इंचार्ज अमित के जरिए सभा अंजुम को इंटरनेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में हिस्सा दिलवाया, जहां पर सभा अंजुम ने 17 जनवरी 2022 को चेस की नेपाली खिलाड़ी मिस्टी से फाइनल मुकाबला रहा। इस मुकाबले में सभा अंजुम ने नेपाली खिलाड़ी मिस्टी को शिकस्त दे दी और अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। सभा अंजुम को कामयाबी के बाद नेपाल स्पोर्ट्स क्लब इंचार्ज संतोष के तो गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सभा अंजुम ने अपनी कामयाबी पर स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, स्कूल प्रिंसिपल श्रीलता और दीगर टीचर्स का इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इन्हीं की काविशों का नतीजा है वो जो मुझे मुकाम हासिल हुआ है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबा अंजुम है और मैं 12वीं क्लास की तालिब इल्म हूँ और मैं तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल में तालीम हासिल करती हूँ। मैंने चेस गेम में हिस्सा लिया था। हमारे पीटी मैम और प्रिंसिपल मैम श्रीलता मैम के ज़रिए मैंने नेपाल गई और वहाँ पर 17 जैन को जो कंपटीशन हुआ था वहाँ पर एक नेपाली लड़की मिष्टी से गेम खेला और उसे हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं अपने प्रिंसिपल मैम का और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी सर का और भास्कर रेड्डी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे सपोर्ट करके आगे तक भेजे। और मैं अपने देश वापस आ चुकी हूँ और अपने स्टेट को वापस आई और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 32 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरपर्सन जनगम गंगाधर के हाथों बल्दिया दफ्तर में मुस्तहिकीन के हवाले किया। बांसवाड़ा हल्के के म्यूनसिपल चेयरपर्सन जनगम गंगाधर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 32 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की बल्दिया दफ्तर में मुस्तहिकीन के हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई गई तमाम स्कीमात बिलखुसूस शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी डबल बेडरूम्स व दीगर मुनफरिद स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद शनाख्त बताते हुए काबिल तलक़ीद स्कीमात कहलाए जा रहे हैं। इन्हीं स्कीमात की बदौलत तेलंगाना की अवाम में मुस्कुराहटें दौड़ती जा रही हैं और रियासत के तमाम तबकात में स्कीमात को लेकर इंतहाई खुशी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के तमाम तबकात के लिए रूबे अमल में लाई जा रही स्कीमात की हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती है, जिसके बायस रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्कीमात से मुस्तफिद होकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिले के रायतू समन्वय समिति सदर अंजय रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन वाई कृष्णा रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन एजाज गोपाल रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर, काउंसलर श्रीनिवास वेंकटी, शफी व दीगर ने शिरकत की। మొత్తం టోటల్గా 38 చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ చెక్కులు పంపిణీ చేసిన సందర్భంగా అందరూ చాలా సంతోషంగా కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు। అట్లాగే మా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రదాత అయినటువంటి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కూడా వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत गृह लक्ष्मी सीरियल की अदाकारा पूजित रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स जीएचएमसी पार्क में की शिरकत। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत गृह लक्ष्मी सीरियल की अदाकारा पूजिता रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स जीएचएमसी पार्क में शिरकारी अंजाम देते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल की फ्राहमी और साफ सुथरी हवा की फ्राहमी के मकसद के तहत MP जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश करते हुए माहौल को हरा भरा रखने से इंसानी जिंदगियों के लिए बहुत मुफीद साबित होने का इजहार करते हुए MP जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाने पर दिली खुशी होने का इजहार किया। नवीपेट मंडल की मुस्तहिकीन अफराद खानदान से ZP चेयरमैन विठल राव ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
जेडपी चेयरमैन विठल राव ने नवीपेट मंडल का दौरा करते हुए नवीपेट ग्राम पंचायत के साबिक़ सरपंच KLV कुमार बाबू के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो बात इन्होंने इनकी तस्वीर पर फूलों का हार पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इसी तरह से जनेपली के आनंद राव लक्ष्मण राव के अफराद खानदान से मुलाकात करके अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की और TPTF टीचर यूनियन के मेंबर देवी सिंह के अफराद खानदान से मुलाकात और इजहार ताज़ियत पेश की। అనునిత్యం ప్రజాసేవ ముందు తర్వాత కుటుంబం గురించి ఆలోచించిన వ్యక్తి ఏ ఆపద వచ్చినా ఏ కుటుంబానికి నవపెట్టారు విలేజ్లో హాస్పిటల్ కానీ ఇతర కానీ ముందుకు వచ్చి సేవ చేసిన असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने TCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी व बांसवाड़ा हल्के के इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए PSR कंस्ट्रक्शन मैनेजर मुकामी सरपंच ने दुर्गी गांव सुमा लिंगेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। दुर्गी गांव में PSR कंस्ट्रक्शन मैनेजर महेंद्र रेड्डी व मुकामी सरपंच श्यामिला श्रीनिवास ने असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी व मुतहदा जिले निजामुबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी व बांसवाड़ा हल्का असेंबली के इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए मस्जिद दुर्गी में वाक़े सोमा लिंगेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ सोसाइटी चेयरमैन D श्रीनिवास यादव, MPTC फोरम प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमारी नारायणा, AMC वाइस चेयरमैन दुर्गम महेश पटेल, मौजे के सदर राकेश, मंडल पार्टी के सेक्रेटरी वाई मोहन, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। बिरकुर के पुलिस स्टेशन में कुरमा युवा चैतन्य समिति की जानिब से शाये करदा कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। बिरकुर में वाक़ पुलिस स्टेशन में कुरमा युवा चैतन्य समिति की जानिब से शाये करदा कैलेंडर का कांस्टेबल साई बाबा, होमगार्ड रमा गौड़ व महेश कुमार के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इसी तरह से बिरकुर मंडल के वेटनरी हॉस्पिटल के जेर निगरानी में शाये करदा सालाना कैलेंडर का वेटनरी डॉक्टर मारुति सैयद मुनव्वर के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में KYCS बिरकुर मंडल के सदर मलेश कुर्मा, बिरकुर मंडल के सेक्रेटरी C मानिकम कुर्मा, जिले के नायब सदर L राजू कुर्मा व दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने दौरा करते हुए तमाम पुलिस दफ्तरान में वाक़ सेक्शन का लिया जायजा। जिले निजामुबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने शहर का दौरा करते हुए तमाम पुलिस दफ्तरान में वाक़ तमाम सेक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड स्पोर्ट्स सेक्शन, CCRB स्पेशल ब्रांच, SBI व कमांड कंट्रोल रूम और IT कोर ऑफिस व दीगर तमाम सेक्शन का मुशाहिदा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, एडिशनल DCP एडमिन P गिरिराजू, AO रामाराव, ट्रैफिक ACP प्रभाकर राव, रिजर्व इंस्पेक्टर शेखर व दीगर सुपरिंटेंडेंट ने शिरकत की। जिले में MP D अरविंद का दौरा नियालकल सिरपुर में BJP झंडे की नकाब कुशाई अमल में लाकर कंदाकुर्ती रामालयम का लिया जायजा। निजामुबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने रेंजल मंडल का दौरा करते हुए कंदाकुर्ती मौजे में मुजस्समे की सरखे की वारदात का जायजा लेते हुए मुकामी ईसाई से सरखे से मुताल्लिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल की और सरखे में मुलविस मुजरिमीन को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर इंसाफ करने का मुतालबा किया। बातज़ा इन्होंने केशवा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, बोधन के सीनियर कायद मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी, मंडल के सदर व जनरल सेक्रेटरी अवामी नुमाइंदे और जिले के सदर व सीनियर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। CM KCR की क़यादत में ख़वातीन के लिए कई फलाह व बहबूदी के स्कीमात को रूबे अमल में लाने का आर्मर शहर के पेरकेट में वाक़े दुर्गाबाई महिला शिशु विकास केंद्र में इजलास से TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता रघुवेंद्र का खिताब।
आरमल शहर के पेरगेट में वाक़ दुर्गाबाई महिला शिशु विकास केंद्र में मुनक़िदा इजलास में TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता रघुवेंद्र ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्लुकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में ख़वातीन की तरक्की के लिए कई फलाह व बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए ख़वातीन को तरक्की की जानिब गामजन किया जा रहा है और इसी तरह से मुस्तहिक़ लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत फैज़याब करने के अलावा ख़वातीन को अपने बलबूते रोजगार हासिल करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत देने का इजहार किया। ఈనాటి కార్యక్రమానికి మీ ఫేర్వెల్ పార్టీ మరియు మీరు 3 months నుంచి ట్రైనింగ్ చేశారు చుట్టూ మిషన్స్ కానీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్గా ట్రైనింగ్ పొందినందుకు మీ అందరికీ నా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు. మన ఈ టాలెంట్ ముఖ్యంగా మన గ్రామీణ పిల్లల దగ్గరనే ఉంటుందనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరినీ చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అబ్బా నేను ఈ పిల్లల మధ్యలో వచ్చి రావడము, నేను నా రాజకీయ ప్రస్థానం ఒక ఎంపీటీసీ నుంచి నేను పబ్లిక్లోనే ఉన్నా. तमाम तलबात तालीम के हुकूक व जायज़ पर इम्तना के मुतालिक हुकूक से आगाही हासिल करने का शहर के DRDA भवन में मुनक़िदा नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर रियासती महिला कमीशन के रुकन सुदम लक्ष्मी का खिताब। रियासती महिला कमीशन के रुकन सुदम लक्ष्मी ने नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर DRDA भवन में कॉलेज के तलबा से ज़ूम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि तमाम तलबात तालीम के हुकूक व जायज़ पर इम्तना आयद करदा हुकूक के बारे में वाकिफियत रखते हुए खुद का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। ప్రతి ఏరియాలో కానీ ప్రతి గలీలో కానీ ప్రతి విలేజ్లలో కానీ మీ ద్వారా మెసేజ్ పోతుంది కాబట్టి మీరు అందరికీ సహకరించండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఈ బాల్య వివాహాలతోని మరి ప్రత్యేకంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. మరి బాల్య హక్కులు కూడా వాళ్ళు సంపాదించుకునేలా వాళ్ళకు ప్రోత్సహించాలి. మరి ప్రైవేటు స్కూళ్ళల్లో కానీ మనం మేడం ఒకసారి విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। असेंबली स्पीकर पोचुराम यूनिवर्सिटी DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी व TRS बांसवाड़ा इंचार्ज पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए अवामी नुमाइंदों ने दुर्गी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम। निजामाबाद रुकनी पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद का जिले में दौरा, नियालकर सिरपुर में बीजेपी झंडे की नकाबकुशाई अमल में लाते हुए कंदा कुर्ती रामालय मंदिर का लिया जायजा। नवीपेट मंडल की मुकाम पर मुकीम मुस्तहिक़ अफराद खानदान से ZP चेयरमैन विठल राव ने मुलाकात करते हुए दिया भरोसा, हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद फ्राहम करने का दिया तयक़ुन। CM KCR की क़यादत में ख़वातीन की तरक्की के लिए कई फलाह व बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाने का पेरगेट के TSWCDC दफ्तर में मुनक़िदा इजलास से TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता का खिताब। TRS व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का किया गया आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।